भक्तजनों, अगली कड़ी में हमने बताया था एक ब्राह्मण देव भगवान शिव के कृपा से कैसे धनवान हुए थे और एक राजा को युद्ध के लिए कैसे चुनौती दी थी। ब्राह्मण देव से राजा को माफी मांगनी पड़ी और राजा को ब्राह्मण देव का झोली लौटाना पड़ा था। फिर राजा जो है माफी मांग करके वापस चले गए और ब्राह्मण देव फिर धनवान हो गए थे। तो भक्तजनों, ऐसा ही एक वीडियो में फिर लेकर के आया हूँ। आइए कहानी को विस्तार से सुनते हैं। नमस्कार भक्तजनों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे सेहतमंद होंगे और खुशी खुशी जीते होंगे। भक्तजनों, आइए भगवान शिव का कथा और शिव चर्चा विस्तार रूप से सुनते हैं। भक्तजनों, एक किसान थे जो बहुत ही गरीब थे। उनके पास खेती तो बहुत था, लेकिन पैसे के कारण वो अच्छा से खेती नहीं कर पाते थे। थोड़ा बहुत पैसा लगाते थे, उतना पैसा नहीं था कि खेत में खाद पानी डालें, लेकिन थोड़ा सा पैसा लगा करके खेती उगाते थे और खाने का थोड़ा सा हो जाता था, उसी में वो जीविका चलाते थे। तो एक गांव में शिव चर्चा बैठा था, तो किसान और दोनों पति पत्नी सोचे कि चलते हैं आज शिव चर्चा सुनेंगे। तो शिव चर्चा में वो चले गए। दोनों पति पत्नी शिव चर्चा में जब चले गए, जिसके घर गए थे तो वहां पर लेकर के गए थे किसान भांग और धतूर और बेल का पत्ता, यही प्रसाद में चढ़ाने के लिए भगवान शिव के शिव चर्चा में वो दोनों पति पत्नी गए थे। तो जब जिसके घर गए थे वो देख करके लगा बोलने, कहा कि यही प्रसाद लेकर के आए हो, बेल का पत्ता और भांग और धतूर, यही मैं तुमको फिर लौटा दूंगा। मेरे घर देखो खीर बना है, चने का छोला है, मिश्री है और भी प्रकार का अच्छा अच्छा प्रकार का मैं बनवाया हूँ, पूड़ी है, यही सब प्रसाद में बनवाया हूँ और तुम भांग और धतूर और बेल का पत्ता लेकर के आए हो। किसान कुछ भी बोला नहीं, चुपचाप शिव चर्चा सुनने लगा और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। पति पत्नी दोनों भगवान शिव का प्रार्थना करने लगे। भक्तजनों, भगवान शिव का जो है शक्ति से एक आवाज आती है किसान के कानों में और उसकी पत्नी की आवाज आती है कि चुपचाप शिव चर्चा सुनिए आप, और जो आप लाए थे वो लौटाएंगे तो आप दोनों लौटाएंगे तो लेकर के चले जाएंगे पति पत्नी अपने घर। कुछ बोलना मत, चुपचाप शिव चर्चा सुनना और जो भी आपको देंगे प्रसाद, चाहे जो लाए हैं वही देंगे, तो भी आप कुछ बोलना मत, लेकर के अपने घर चले जाना। तो दोनों पति पत्नी भक्तजनों शिव चर्चा सुनने लगे और जब शिव चर्चा समाप्त हो गया तो वही प्रसाद भांग और धतूर और बेल का पत्ता वो लौटाने लगा। कहने लगा, जो बहुत भी शिव चर्चा में आए थे तो कह दिया कि इनको वही दे दीजिए। तो उसमें से औरत एक जो लाए थे वही भांग का पत्ता और धतूर और बेल का पत्ता दे दी एक झिल्ली में। तो दोनों पति पत्नी चुपचाप अपने घर आने लगे। और जब घर आने लगे तो रास्ते में भक्तजनों एक कुआं था और कुएं पर एक बूढ़ी औरत और एक बूढ़े बैठे थे। पति पत्नी जब देखे एक बूढ़ा बैठा है और एक बूढ़ी औरत बैठी है, तो वो बूढ़ा बुलाया कि आइए, मुझे बहुत ही प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दीजिए। तो किसान और उनकी पत्नी वहां पर गए तो कहे कि ठीक है, मैं आपको पानी पिला दूंगा। तो किसान की पत्नी वहीं बैठ गई और किसान अपने दौड़ते घर गया और एक बाल्टी लाया और रस्सी लाया, उसी कुएं में से पानी निकाला और बूढ़े को और बूढ़ी जो थी उनको पिलाया। और जब पानी पिला दिया तो सोचा अब हम लोग अपने घर जाएं। तो जो बूढ़ा था वो कहा कि नहीं, मुझे भूख लगी, मुझे खाना भी खिलाओ। तो सोचा कि किसान की मैं अब क्या करूं, तो अपने पत्नी से कहा ऐसा है, ठीक है, इन दोनों को मैं अपने घर लेकर के चलता हूं, घर पर खाना बनाऊंगा तो वहीं पर खिलाऊंगा। तो बूढ़ी को और बूढ़े को जो है अपने घर लेकर के गया। तो किसान की औरत अपने कंधे पर बैठा ली बूढ़ी को और किसान बूढ़े को बैठा लिया अपने कंधे पर। दोनों भक्तजनों अपने घर लेकर के गए और वहां पर जो है आटा सानने लगा किसान और रोटी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। तो किसान का लड़का बोला कि पापा क्या कर रहे हैं, ऐसा है कि
आप जो है आटे का जो है हलवा बना दीजिए, उसमें गुड़ डाल करके, क्योंकि ये बूढ़ी माँ और बूढ़े खा नहीं पाएंगी, इनको जो है ये नरम रहेगा तो खा लेंगी। तो किसान जो है वही किया, वो जो है आटा था उसी में जो है गुड़ डाल करके हलवा बना दिया, और हलवा बना करके जो है बूढ़े को और बूढ़ी जो थी दोनों को दे दिया, और दोनों खाने लगे। और जो है खा करके रात हो गई तो वहीं पर जो है बिस्तरा लगा दिया किसान जो एक खाट था उसी को बिछा दिया, और आराम से बूढ़ी और जो बूढ़े थे आराम से सो गए, और किसान और उसकी पत्नी और बेटे जो है अपने जमीन पर बिछाया और अपनी जमीन पर सो गया। भक्तजनों जब रात हो गई तो किसान बिस्तरा लगा दिया, दोनों बूढ़ी और बूढ़े सो गए। तो भक्तजनों जब रात हो गई थी, दोनों सो गए थे, तो भक्तजनों देखिए भगवान का जो है अब लीला क्या होता है। किसान के घर में एक अजगर आ गया और आकर के पूरे घर में तांडव करने लगा। भक्तजनों एकदम तबाही मचाने लगा, क्योंकि वो सोच रहा था कि देखिए अब मुझे ये लोग मारते हैं कि नहीं मारते हैं, कि मुझे जो है पूजा करते हैं। इसीलिए अजगर वहां पर गया था, क्योंकि वो शंकर भगवान भेजे थे, परीक्षा ले रहे थे भक्तजनों। तो पूरा जो है अजगर तांडव करने लगा। तो किसान जब देखे और पत्नी उनकी देखी तो हाथ जोड़ करके विनती करने लगे, भगवान शिव का हाथ जोड़ करके विनती करने लगे कि भगवान शिव हैं ये, और जो है मैं इनको मारूंगा नहीं, खुद चले जाएंगे। तो भक्तजन बहुत ही देर तक विनती किसान और उनकी पत्नी करने लगे। तो जब कुछ देर तक किसान और उनकी पत्नी जो है विनती किए तो जो है अजगर जो वहाँ तांडव कर रहे थे अंतर्ध्यान हो गए, अंतर्ध्यान होकर के वहां से गायब हो गए। भक्तजन उसी के बाद जो है सुबह जब हुआ तो जब सुबह हो गया तो सोचे कि अब खाना दाना बनेगा और जो है खाएंगे और बूढ़ी को खिलाएंगे और जो बूढ़े आए हैं इनको खिलाएंगे। उसके बाद जो है इन लोगों को मैं जहाँ थे वहां पर वापस भेज देंगे। तो यही अब मन में सोच रहे थे। तो जो बूढ़े थे वो कहे कि ऐसा है कि बूढ़ी मेरी जो है ये नहाती है और मैं भी नहाता हूँ, बिना नहाए और नहाए मैं पूजा करता हूँ, जब नहा लूंगा पूजा कर लूंगा तभी मैं खाना खाऊंगा। तो किसान कहे कि ठीक है, जो है आप नहा लीजिएगा तभी पूजा कर लीजिएगा तभी खाना खाइएगा, लेकिन जब जाइएगा तो मैं खाना खिला करके यहाँ से भेजूंगा। तो किसान और उसकी पत्नी जो है नहाए, दोनों पति पत्नी, और उन बूढ़ी और बूढ़े को भी नहलाए। और बूढ़े जो थे देखिए जो बूढ़े थे वो भी नहाए और बूढ़ी वो भी नहाए। यही किसान और उनकी पत्नी नहवाए। जब नहा वहा लिए तो अपना जो है पूजा पाठ करने लगे। तो ये बूढ़ी जो थी और बूढ़े ये भी अपना पूजा पाठ करने लगे, और वही पूजा पाठ करने लगे भगवान शिव का, बूढ़ी और जो बूढ़े थे। और यहाँ पर आरती करने लगे किसान और इनकी पत्नी। जब आरती करने लगे तो आरती लेकर के चारों अपने घर में जा रहे थे। जब चारों घर में जा रहे थे तो भक्तजनों जहाँ पर वो प्रसादी ला करके रखे थे, वही प्रसादी जो प्रसादी वहां से ला करके आए थे शिव चर्चा से, भांग और धतूर और बेल का पत्ता। तो भक्तजनों रखे थे तो दिया जो था वो दिखा रहे थे। जब चारों घर में दिखा रहे थे तो अलमारी पर से वो गिर गया जो प्रसाद था। जब प्रसाद जब गिर गया तो उसमें से इधर उधर हो जाता है, और जब गिरता है बेल का पत्ता और भांग और जो धतूर था, तो जब गिरता है तो भक्तजनों जो बेल का पत्ता था चांदी बन गया था, उसी में से कोई चीज सोना बन गया था और कोई हीरा बन गया था, और जो कनेल का पत्ता था वो भी कुछ बन गया था। ऐसा ही मानो कोई चीज बन गया था। तो किसान और किसान की पत्नी देख करके हैरान हो गए। जब हैरान हो गए तो सोचे अरे ऐसा क्यों हो गया। तो जाकर के बाहर देखने लगे, और तब अपने बाहर में गए अपने घर के। तब तक बूढ़ी और
जो बूढ़े थे अंतर्ध्यान हो गए थे भक्तजनों। वहां से एकदम अंतर्ध्यान हो गए थे। चारों तरफ किसान और इनकी पत्नी खोजने लगे, कहीं पर बूढ़ी और जो बूढ़े थे दिखाई नहीं देते थे। चारों तरफ खोजने लगे, इधर उधर खोजने लगे, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे भक्तजनों। किसान और उनकी पत्नी चारों तरफ खोजने लगते हैं, लेकिन वो बूढ़े और जो बूढ़ी थी कहीं भी दिखाई नहीं दिए, कहीं भी दिखाई नहीं दिए। चारों तरफ खोजते खोजते भक्तजनों एकदम जो है परेशान हो गए। जब परेशान हो गए तो हाथ जोड़ कर के किसान और उनकी पत्नी भगवान शिव को जो है आराधना करने लगे। जब आराधना करने लगे भक्तजनों तो एक आवाज आती है किसान की पत्नी के कानों में और किसान के कानों में, मतलब आकाशवाणी होती है कि हे भक्त, मैं तुम्हारा परीक्षा ले रहा था, मैं अब तुम्हारा परीक्षा ले रहा था, तुम्हारा परीक्षा जो है समाप्त हो गया, अब तुम खुशी खुशी जिए और खुशी की जिंदगी जिए और तुम अब धनवान हो जाओगे, जाओ घर पर और खुशी खुशी जिंदगी जीना, किसी से भी कोई भी झगड़ा झंझट मत करना। तो भक्तजनों यही आकाशवाणी होकर के अंदर ध्यान हो जाता है आकाशवाणी, और किसान और उसकी पत्नी घर आते हैं और खुशी खुशी जिंदगी जीने लगते हैं भक्तजनों, और घर भी बनवा लेते हैं। और जब घर और बनवा लेते हैं, खुशी खुशी जीने लगते हैं, तो कई औरत भक्तजनों किसान की पत्नी से पूछने लगती है कहाँ से इतना पैसा आया। तो किसान की पत्नी कहती है कि जब शिव चर्चा में मैं गया था तो तुम लोग मेरा अपमान करके मेरा ही प्रसादी लौटा दिया था, उसी अपमान का जो है फल मिला है मुझे, भगवान शिव ने वही फल दिया है। तुम लोग अगर मेरा अपमान नहीं करके भेजती तो मैं धनवान नहीं बनता, ये तो भगवान शिव का कृपा है। और तुम लोग जब मेरा अपमान कर दिए तो मुझे भगवान शिव जो है मुझ पर कृपा किए और मुझे धनवान बनाए हैं। तो जो भी गांव की पत्नी थी बहुत ही हैरान होकर के रह जाती है भक्तजनों। और भक्तजनों इस समय जो है खुशी खुशी किसान और उसकी पत्नी अच्छा जिंदगी जीने लगते हैं और अच्छे से रहने लगते हैं भक्तजनों ये थी भगवान शिव का कथा और शिव चर्चा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भक्तों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। भक्तजनों ऐसा ही वीडियो लेकर के मैं फिर आऊँगा, तब तक के लिए हर हर महादेव, घर घर महादेव। नमस्कार।